मतलब भाजपा नफरत फैलाती है। आपको क्या लगता है इसमें? ये तो सारा हिंदुस्तान कह रहा है। जयंत चौधरी कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। मर तो सकते हैं लेकिन अपने सिद्धांत पर नहीं कर सकते। तो लोग भूल चुके, कोई घटना भी घटी थी। आज तो जाट और मुसलमान अपने को बिल्कुल बड़ा छोटा भाई मान के और कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं। हम जाति के खिलाफ खड़े हैं और हमारे चौधरी साहब ने, वो चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे, हमें ये संस्कार दिए। क्योंकि षड्यंत्रकारी लोग हैं, कब कोई से कह देता तो जाट्टू की पार्टी है, तो लठ दल की पार्टी है, कोई कुछ कह देते थे। अरे मैंने कहूँ जो उनमें जरा सी भी नैतिकता है और वो छोड़ कर अपनी नफरत की दुनिया को आ जाओ ना प्यार की दुनिया में हमारे जयंत चौधरी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट समाज और मुस्लिम समाज के बीच एक खाई पैदा हो गई थी। 2013 में वो दंगा हुआ था और अब 2023 है, यानी उस घटना को 10 साल हो चुके हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि 10 साल के बाद भी वो खाई ज्यों की त्यों है या उसमें मिट्टी डल चुकी है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जाट नेता चौधरी ऋषिराज सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी ऋषिराज सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका मैं आभारी। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उसमें जाट समाज और मुस्लिम समाज के बीच एक खाई पैदा हो गई थी, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस घटना को 10 साल हो चुके हैं, 2023 अब है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो खाई ज्यों की त्यों बनी हुई है या उस पर अब मिट्टी डल चुकी है? देखिए, जो वो एक घटना घट गई थी वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी और बड़ी उस घटना से हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को वो उनके दिल पे चोट लगी थी वो, और चोट भी इसलिए लगी थी कि जाट और मुसलमान इनका इतना मजबूत भाईचारा था और वो आपस में एक उनकी दूरियां बढ़ी थी। तो चौधरी साहब ने हमारे उसे दिल पे लेकर और बड़ी मजबूती के साथ दोबारा से उसे कायम करने के लिए अपना पूरा जीवन उस पर उन्होंने लगाया और वे कसम खा कर निकले कि मैं इनको दो बदन एक जान करके छोड़ूंगा, और उनमें उन किसी हद तक उन्हें कामयाबी मिली। और आज उससे तो लोग भूल चुके, कोई घटना भी घटी थी। आज तो जाट और मुसलमान अपने को बिल्कुल बड़ा छोटा भाई मान के और कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं। और उस मिशन को लेकर उनके बाद हमारे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी आगे बढ़े और ये जो नफ़रत थी उसको, नफ़रत को कतई उन्होंने बिल्कुल मिटा कर छोड़ा है हमारे चौधरी जयंत सिंह जी ने, और उसको आगे लेकर चले थे। उसी बात को लेकर आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी है, उसी मिसल को लेकर वे आगे चले कि हमें नफ़रत मिटानी है और मोहब्बत बढ़ानी है। ये हमारे चौधरी अजीत सिंह जी का सपना था और वो साकार होता सबको नज़र आ रहा। अभी हरियाणा नूह में घटना घटी थी, उसमें ये साबित भी करके दिखाया है जाट मुस्लिम, और इसमें तो अपनी साथ उन्होंने छत्तीस बिरादरी को जोड़ कर इसका करारा जवाब दिया है कि हम भाईचारे से रहते आए और भाईचारे से रहेंगे और रहते रहेंगे। इसमें अब आपका ये काम चलने वाला हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई चलने वाला अवजा है नहीं। चौधरी साहब ने इसको कतई मिटा दिया था और वो यहाँ से बिल्कुल भाईचारे को कायम करने के लिए यहाँ मुजफ्फरनगर चुनाव लड़े थे और उसमें साबित करके दिखाया था और हम बिल्कुल उस भाईचारे के साथ हैं और भाईचारे के साथ ही रहेंगे, और वो आपके सामने रिजल्ट है। चौधरी साहब दिल पर इस बात को क्यों ले गए थे? मतलब क्या उन्हें लगा था कि भाई इस घटना के बाद तो ये जो जाट और मुस्लिम का जो भाईचारा है वो समाप्त हो चुका है? देखिए, चौधरी साहब बहुत ही दूर की सोचने वाले आदमी थे, वे दूरदृष्टि रखते थे। ये जाट और मुस्लिम की बात नहीं थी, ये देश की बहुत ही बड़ी चिंता का विषय था कि इस तरीके से यदि आज जाट और मुसलमान लड़े, कल को गुज्जर और ठाकुर लड़ जा, परसों को कोई और बिरादरी लड़ जा, ये गेम खेलते हैं ना बुद्धिजीवी लोग, तो ये उन्हें बहुत चिंता सताए हुए थी।
तो उन्होंने इस किस्म की वो किसी भी समाज का, किसी भी बिरादरी का आपस में टकराव ना हो, और उन्होंने कसम खाई थी कि हम 36 बिरादरी का भाईचारा कायम करेंगे, इस नफ़रत को इस देश से मिटा कर हटेंगे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। उनकी बहुत लंबी सोच थी हमारे चौधरी साहब की, वे बड़े पढ़े लिखे बड़े काबिल आदमी थे। इस पर उन्होंने अपना जीवन लगाया, और ख़ास तौर से किसान के लिए, नौजवान के लिए, मजदूर के लिए। तो यही उनकी एक सोच थी कि हमारा किसान आगे बढ़े, हमारा नौजवान आगे बढ़े, हम भाईचारे के साथ रहें। जो हमारे देश की परंपरा रही है उसको उन्होंने कायम करने में अपना जीवन लगा दिया। भाईचारे की चिंता रही, या फिर ये चिंता रही कि 2014 में जिस तरीके से इस घटना के बाद न तो मुस्लिम ही राष्ट्रीय लोकदल को मिल पाया और ना जाट ही राष्ट्रीय लोकदल को मिल पाया, मतलब पार्टी एक तरह से बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गई थी। देखिए, हमारे चौधरी साहब को अपनी पार्टी की इतना चिंता नहीं थी जितनी हिंदुस्तान के जो देहात के समाज हैं उनकी चिंता थी। उन्हें अपनी पार्टी की चिंता होती, ऐसी कोई बात होती कि तुम्हें अपनी पार्टी आगे बढ़ानी, उन पर बहुत रास्ते थे उसे आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्हें भाईचारा आगे बढ़ाना था। देहात, गांव, हमारे चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खलियान से होकर गुजरता है। उसी पैटर्न पे वो चले हमारे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी। और आज देखिए, हमारे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों या चौधरी अजीत सिंह जी रहे हों, उन दोनों की गोद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी पड़े हैं। उनमें संस्कार हैं, और एक चीज़ तो उनके अंदर, जयंत जी के अंदर, उनसे भी ज़्यादा बढ़ के है, इनमें उनसे फालतू धैर्य है, और ये उनसे फालतू जरब खा जाते हैं। इनकी मिसाल है अभी आपके सामने। अभी पीछे गठबंधन था 22 के चुनाव में हमारा समाजवादी से, उसमें हमें 55 सीट देने की बात आई थी, 55 पे से 23 पे आ गए। तो उसको उन्होंने बड़ी शालीनता से, बड़े धैर्य से, क्योंकि वे चाहते थे कि यहाँ से हमारा कुछ भी हमें बलिदान करना पड़े, हमें यहाँ भाईचारा कायम करना है। और वो भाईचारा कायम करने में हमारे युवा नेता आदरणीय हमारे जयंत चौधरी जी इसमें कामयाब हुए। मेरा सवाल आपसे ये है, 2013 दंगों के बाद मुस्लिम तो राष्ट्रीय लोकदल से भाग गया, क्योंकि झगड़ा मुस्लिम समाज का और जाट समाज का था। तो जाट समाज क्यों भागा था? ये क्या मामला था? देखिए, जाट एक ऐसा समाज है हमारा, ये ईमानदार, इन्हें कोई बता दो फला आदमी ईमानदार है, उसकी ओर ये भाग लें। कि इनके दिमाग में एक बात आ गई कि शायद ये मोदी बड़ा ईमानदार आदमी है, ये देश को आगे बढ़ा देगा, तो इसे देख लो करके। तो ये कभी कभी अपने को छोड़ दें इस चक्कर में, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि देश में ईमानदारी के साथ कोई सरकार बने, जो गरीब की, मजदूर की और नौजवान की, किसान की समस्याओं को सोच सके उनके बारे में, और इनकी जो दलितता है उसे मिटा सकर इस देश को आगे बढ़ा सकें। तो इनको एक सोच होगी कि शायद इस देश को आगे बढ़ा दे, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चूहियाँ, यूँ तो हमारा देश ही बारूद के ढेर पर चला गया। मतलब उस समय चौधरी अजीत सिंह की ईमानदारी पर शक कर बैठा था जाट समाज। गलत बात आपने कही कि चौधरी साहब की ईमानदारी पर तो कभी शक किया ही नहीं, करा भी नहीं सकता, आज तक किसी ने नहीं किया। जाट ने नहीं, मैं बताता हूँ, 36 बिरादरी चौधरी साहब पे यकीन करती थी। वो एक अलग बात है कि वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई, क्योंकि षड्यंत्रकारी लोग हैं। कब कोई से कह देता तो जाट्टू की पार्टी है, तो लठ दल की पार्टी है, कोई कुछ कह देते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्टी जो है ये किसान की, मजदूर की, नौजवान की पार्टी है। आप हिस्ट्री उठा कर देखें कि इस राष्ट्रीय लोकदल में वो चाहे चौधरी चरण सिंह रहे, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे, इन्होंने जो सबसे छोटा समाज है जिसकी ओर किसी की निगाह नहीं जाती, ऐसा समाज आपको देखियो हिंदुस्तान में ना ही समाज है। मैंने आपसे सवाल ये इसलिए किया क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जाट समाज ने ये सोच लिया था कि मोदी ईमानदार है, अब की बार इसे देख लो। तो जाट समाज ईमानदारी पर चौधरी अजीत सिंह की शक कर रहा था क्या? देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी की ईमानदारी पर कभी किसी ने शक आज तक किया ही नहीं। जाट की तो बात ही छोड़ दो, जाट तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट और बहुत ईमानदार आदमी थे। लेकिन इससे जाट समाज को ये दिखा कि ये प्रधानमंत्री तो बन नहीं रहे,
तो हो सके एक ऐसा बढ़िया आदमी प्रधानमंत्री बन जा और इस देश की काया ही पलट दे। तो ये एक सोच उसकी रही जाट समाज की। इस सोच में आकर वो बह गए और उसका पश्चाताप आज तक कर रहा जाट के मेरे ख्याल से तो अब तो छत्तीस बिरादरी इसका पश्चाताप करने की इसको वोट दे के, क्योंकि देश बहुत पीछे चला गया। देश के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। देश के युवाओं को देखिए, इनमें यात्रा उम्र पता नहीं कहीं कहीं में बढ़ जाए, नफरत की उसमें लिया है इनको। तो ये नफरत दूर करने के लिए हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने कसम खाई है कि मुझे इस देश से ये नफरत मिटानी है। उन्हें ये नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री कल बन जाओ परसों बन जाओ और चाहे अपने सिद्धांत से भी हट जाओ, वो सिद्धांत से कभी समझौता करने वाले नहीं है। उन्होंने कसम खाई है, जो संस्कार उनके बाबा जी ने और उनके पिताजी ने उनको दिए हैं, आदरणीय हमारे चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी ने जो उन्हें संस्कार दिए हैं, उनको यहाँ लेके चल रहे हैं। चौधरी जयंत सिंह ने जो प्रण लिया है नफरत मिटाने का, तो क्या ये उसी का नतीजा है कि अभी पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, तो जाट समाज की तरफ से लगातार ये बयान सामने आए हैं कि मुस्लिमों से पहले आप हमसे लोहा लो, हमसे टकराओ, हम मुस्लिमों की सपोर्ट में खड़े हुए हैं, हम इनके रक्षक हैं। हम जाति के खिलाफ खड़े हैं और हमारे चौधरी साहब ने, वो चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे, हमें ये संस्कार दिए कि जाति के खिलाफ तुम्हें डट के खड़ा होना है, जाति के खिलाफ तुम्हें डट के लड़ना है। आज मुसलमान के खिलाफ जाति हुई है तो ये हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे जयंत चौधरी जी ने हमें ललकारा है कि जाति उनके साथ हो रही है और वो जाति किसी के भी साथ होगी तो मेरा समाज, मेरा किसान और मेरा नौजवान उस जाति के खिलाफ अड़ के खड़ा होगा। ये उनकी ललकार पे ही आज हमारा पूरा जाट समाज इसकी घोर निंदा करी और अड़ के अपने लाठी डंडे से खड़ा हुआ कि हम इसे किसी किस्म पर बर्दाश्त नहीं करने के। ये हमारा भाई है, हमारा खून है और हम इसके हैं। आप चौधरी जयंत सिंह के बड़े नज़दीक माने जाते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्या चौधरी जयंत सिंह इंडिया के साथ बने रहेंगे या फिर एनडीए के साथ जाएंगे? मेरा इस पे ये कहना है, यदि ये एनडीए है, ये चौधरी साहब की नीति स्वीकार कर लो और बनाओ जयंत चौधरी को यहाँ का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाओ ना। इस देश के लिए यदि इतनी चिंतित है एनडीए कि हमारा देश के प्रति उनके कुछ विचार हैं, तो चौधरी चरण सिंह की नीतियाँ बनाओ ना, और उन नीतियों पर चलने वाले उनके वंशज बैठे हैं, आ जाओ राष्ट्रीय लोकदल में। ये लोग जो कह रहे हैं कि साहब इसके साथ चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, उसके साथ चले जाएंगे, अरे मैंने कहूँ जो उनमें जरा सी भी नैतिकता है और वो छोड़ कर अपनी इन नफरत की दुनिया को आ जाओ ना प्यार की दुनिया में हमारे जयंत चौधरी के साथ करो ना आके पार्टी ज्वाइन, और देखो देश के क्या हालात होते हैं और देश की ऊंचाइयों पर जाता है। ये बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान है और इसकी बहुत लंबी सोच है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह की गोद में खेला है और उनके संस्कार इनमें कूट कूट के भरे हुए हैं। आइए, वेलकम, स्वागत करते हैं हम। हमारी जब भी आपसे बात होती है भाजपा को लेकर, जब भी हम आपसे सवाल करते हैं तो आप लगातार एक ही बात कहते हैं कि नफरत नफरत नफरत, मतलब भाजपा नफरत फैलाती है। आपको क्या लगता है इसमें? ये तो सारा हिंदुस्तान कह रहा है, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं समझने लगे ना लोग अब जा भाई, ये नफरत का ही तो था मामला यहाँ हरियाणा में, और क्या था। कभी यात्रा पैदल निकलनी थी वहाँ, अब 3 साल से यात्रा निकलने की। उस यात्रा का कोई नेतृत्व कोई महाराज बड़ा संत कर रहा था कोई, या कोई पर्व था उस दिन? क्या था उस दिन? सिर्फ यही तो थी कि वहाँ से हम नफरत फैलाएंगे, वहाँ से हम झगड़ा शुरू करेंगे और वहाँ से हिंदू मुस्लिम खड़ा कर देंगे। वह 3-4 सुबह की वहाँ सीमा मिलती है और ये पूरे देश में फैल जाएगी और इसी से इलेक्शन बहाल हो जाएगा, इसी से इलेक्शन हम पार कर जाएंगे। तो यही तो था। और क्या था वहाँ, क्या था उस यात्रा का? भाजपा ने तो वहाँ पर जो नफरत फैलाने वाले लोग थे उन पर कार्रवाई की है, बिट्टू बजरंगी को अंदर कर दिया है, आपने देखा नहीं क्या? वह सच कुछ सर सच झूठ को तो ज़्यादा हो सके आपको जानकारी हो। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि उन्हें क्लीन चिट दे दी। अरे वहाँ की सरकार ने कहे उन्हें क्लीन चिट दे दी, उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाता उन्होंने? ये यात्रा थी क्या? या जो 3 साल तक चली, किसने चलाई? या इन्होंने चलाई ना।
भाई यदि ये यात्रा पारंपरिक यात्रा होती, यदि हमारी या संस्कृति की यात्रा होती, तो जब से हिंदुस्तान बसा है तो जब से चली जाती, या 3 ही साल से चली है यात्रा। और वहाँ चली जहाँ बिल्कुल ज़्यादा लोग मोमडन हैं, जिनकी परसेंटेज वहाँ ज़्यादा है, या वहाँ 3 साल से वहाँ चलाई, 2 साल ठीक ठाक चला के और तीसरे साल में ऐलान कर दिए कि तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारा यूँ हो रहा है, तुम्हारा वो हो रहा है। क्या था ये? तो ये नफरत ही तो थी ना। तो मैं भाजपा के खिलाफ नहीं, मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। उन्होंने हमारा देश का युवा बर्बाद कर दिया, और ख़ास तौर से गरीब का युवा बर्बाद कर दिया। मैं इसलिए चिंतित हूँ। मेरी उससे कोई दुश्मनी थोड़ा ही है भाजपा से, मेरे को दुश्मन थोड़ा ही है। विचार हैं, उनके विचार अच्छे नहीं हैं देश के प्रति, देश के गरीब के प्रति। उनके विचार जो हैं वे देश के सरमाएदार के प्रति हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा। अभी हमारे यहाँ से की भी एक ऐलान हुआ कि जिन लोगों की किसान निधि नहीं आई, वे अपने खाते से में डाक खाने में खुलवा लें, तो उनके कैंप लगेगा मुँह में आके। कितना बड़ा घोटाला ये है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वे 200 रुपये में खाते खुले डाक खाने में, और 2 दिन पीछे वहाँ से किसान देखने गया कि मेरी निधि आई, कितना पैसा है, और 184 रुपये तो आपके GST में चले गए, कुछ और पैसा 4 रुपये बचे जी आपके इसमें, निधि तो आपकी आई नहीं। कितना बड़ा घोटाला है, लेना ना देना, हमने 200 रुपये उसमें गिरे, GST लग गई हमारे पे, 184 रुपये GST में चले गए। क्या है ये? कितना बड़ा घोटाला, कितना रुपया हमारा बर्बाद हो गया इसमें। और हमें लगा दिया भाई जिसकी निधि नहीं आई डाक खाने में खुलवा लो, 184 साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि निकट भविष्य में अगर कह रहा हूँ मैं, अगर जयंत चौधरी NDA में शामिल हो जाते हैं, और जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं, शब्दों के तीर आप चलाते हैं, तो फिर इन्हें कैसे वापस लोगे? आपने ठीक सवाल करा मेरे से। ये जयंत चौधरी कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। मर तो सकते हैं, लेकिन अपने सिद्धांत पर से नहीं हट सकते। रही बात आपने बता भाई NDA से समझौता कर लेंगे, और हो सकता है ऐसी कंडीशन आ जा, लेकिन उन्हें इनकी नीति उपाना पड़ेगा जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। मैं सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं कर सकते। मैं टूट जाएंगे, लेकिन हटने के नहीं। वो बहुत ही इतने मजबूत बाबा के पोते हैं, इतने मजबूत बाप के बेटे हैं, मैं कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। हाँ, बीजेपी अपनी नीति बदलो ना, वो भाईचारे की बात करो, भाईचारे की दुकान खोलो, नफरत की दुकान बंद कर दो, और चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर आ जाओ। कौन मने कर रहा? अरे रहो मिल के, और NDA पे NDA छोड़ दो, नहीं इस इंडिया में ही ना आ जाओ। भाई जब देश को आगे ही बढ़ाना है, देश की तरक्की करनी है, देश से नफरत मिटानी है। क्या ये नफरत चाहते हैं बीजेपी वाले के देश में नफरत ही रहे? तो नफरत तो रखें ये, तो चलाओ अपनी NDA। और यदि नफरत को मिटाना चाहते हैं, इस देश से नफरत को ख़त्म करना चाहते हैं, इस देश की तरक्की चाहते हैं, तो छोड़ो अपनी नीतियाँ, आ जाओ इंडिया में। स्वागत है, वेलकम, स्वागत करते हैं हम। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश के जाट नेता एक तरफ और चौधरी जयंत सिंह एक तरफ, तो ज़्यादातर जाट समाज के लोग चौधरी जयंत सिंह को पसंद क्यों करते हैं? क्या जो और अन्य नेता हैं जिन्हें सम्मान मिला हुआ है, मतलब वो जो है एक तरह से मजबूत आवाज़ नहीं है? देखिए, जयंत चौधरी बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं, मजबूर की, किसान की, मजदूर की, युवा की। और जहाँ तक बात है कि मैं जयंत चौधरी को पसंद करते हैं, मैं उनकी नीतियों को पसंद करते हैं। वो जाट समाज नहीं, वो तो एक अलग बात है कि वोट में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन हर अच्छा समाज जो है वो जयंत जी को पसंद करता है। आप किसी भी समाज में जाकर पूछें, और जयंत चौधरी के बारे में यदि आप बात करेंगे, वो एकदम तुरंत कहेंगे ये ऑनेस्ट आदमी है, अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसकी सोच ऊँची है, ये चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे और हमारा किसान कैसे तरक्की करे, ये इसकी सोच है। तो किसी भी बिरादरी में आप जाएंगे तो वही जयंत चौधरी की तारीफ़ करेंगे और उनको पसंद करेंगे। वो एक अलग बात है कि अभी वो समाज, वो 36 बिरादरी वोटों में तब्दील ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, जब सूरज निकलता है ना,
तो लालिमा पहले आती है। तो ये लालिमा आई है। आज 36 बिरादरी का आदमी कमती बत्ती वो जैन चौधरी को लाइक करता है और वो इस पार्टी से जुड़ा है। पीछे आपने चुनाव देखा होगा, उपचुनाव में यहाँ से मदन भैया जीते हैं, उसमें 36 बिरादरी ने वोट दिया। थाना भवन में हमारा चुनाव हुआ था पीछे अभी 22 में, 36 बिरादरी ने हमारे कैंडिडेट को वोट दिया, अजीत सिंह के और जैन चौधरी कैंडिडेट को 36 बिरादरी ने वोट दिया। वो कोई बिरादरी बत्ती रहेगी, कोई बत्ती कमती रहेगी, लेकिन 36 बिरादरी ने वोट दिया, तो तभी तो हम कामयाब हुए। शामली में, कैराने में चौधरी साहब की नीतियों पर अमल करते हुए यहाँ की 36 बिरादरी उनको वोट देगी। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।